हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं डीसी जनरेटर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ ब्रशेज इज इक्वल टू। क्वेश्चन पूछ रहा है लैप वाइंडिंग ब्रशों की संख्या कितनी होती है। तो जो ब्रशों की संख्या हमारी डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पे। तो जो लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ पोल्स के। तो ब्रशों की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के लिए एक फिगर दिया हुआ है आपको। फिगर में क्या है कि एक कॉइल है और कॉइल एन और एस के बीच में मूव कर रही है और उसका ये जनरेटेड ईएमएफ दिया गया है। इससे दो क्वेश्चन नंबर 2 से 4 तक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, the conductor shown in figure rotates in the magnetic field. The waveform of the voltage generated in the conductor is also shown. Point B of waveform correspond to the position of conductor. ये पूछ रहा है कि जो पॉइंट बी है यहाँ पे इस वेवफॉर्म का एंगल का होगा। तो आपको पता है जो जहाँ से वेवफॉर्म स्टार्ट होती है वो 0 डिग्री होता है, यहाँ पे होता है आपका 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे होता है 360 डिग्री या कह सकते हैं 0 डिग्री। यहाँ एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है और ये आपका होता है 270 डिग्री। तो इसमें करस्पॉन्डिंग टू बी पूछ रहा है, तो बी पे कितना एंगल है, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट ई करस्पॉन्ड टू द पोजीशन ऑफ कंडक्टर एट। पॉइंट ई पे कितना डिग्री है, पॉइंट ई पे है आपका 360 डिग्री या 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेव ए बी सी इज प्रोड्यूस्ड इन। जो वेव ए बी सी है, ए बी सी, ए से लेके जो सी तक है ए बी सी, वो हाफ साइकिल में प्रोड्यूस्ड हुई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाफ रिवॉल्यूशन ऑफ कंडक्टर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, द रोटर ऑफ डीसी मशीन इज यूजली सपोर्टेड इन। डीसी मशीन का जो रोटर होता है वो, जो रोटर दोनों तरफ जो ब्लॉक रहता है रोटर, वो दोनों तरफ उसमें बाल या रोलर बियरिंग लगी होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ईच कम्यूटेटर सेगमेंट इज कनेक्टेड टू आर्मेचर कंडक्टर बाय मीन ऑफ। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सेगमेंट होता है कम्यूटेटर सेगमेंट, वो आर्मेचर से किससे कनेक्ट होता है। तो आपने एक चीज़ देखा होगा, कभी सुना होगा या देखा होगा, एक कॉपर लग होता है। कॉपर लग बेसिकली होता है क्या है, जैसे कोई तार है, ठीक है, ये वायर है, इसे हमें कहीं बस बार में कनेक्ट करना है अगर कहीं पे, तो यहाँ पे एक कॉपर या एल्यूमिनियम का लगाता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसका। बीच में उसमें एक होल होता है नट बोल्ट्स को टाइट करने के लिए, और यहाँ तार होता है और तार को यहाँ पे क्लैंप कर दिया जाता है, तो इसको कहते हैं लग। ये है आपका लग। कभी आप फील्ड में या कंपनी में किसी काम करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जो कम्यूटेटर सेगमेंट होता है वो कॉपर लग से कनेक्ट होता है आर्मेचर में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, अ 2 लेयर लैप वाउंड 4 पोल जनरेटर विथ 16 कॉइल्स विल हैव ए पोल पिच ऑफ। इसमें आपसे पोल पिच पूछा गया है। एक जनरेटर है उसमें 16 कॉइल है। आपको पता है कि जो कॉइल होती है कुछ इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का। एक कॉइल में जो है 2 कंडक्टर होते हैं, तो 16 कॉइल में कितने होंगे, 32 कंडक्टर। तो 16 कॉइल में कितने कंडक्टर होंगे, 32। यहाँ पे देखिए जो पोल पिच होता है, पोल पिच होता है नंबर ऑफ कंडक्टर पर पोल। तो नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हो गए, 32, और नंबर ऑफ पोल कितने हैं, 4। इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अ शंट जनरेटर प्रोड्यूस
450 एम्पियर 230 वोल्ट। एक शंट जनरेटर है 430 एम्पियर करंट प्रोड्यूस कर रहा है 230 वोल्ट पे। शंट फील्ड का जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 50 ओम। ये इसका शंट फील्ड है। और उसका जो आर्मेचर रेजिस्टेंस वो दिया हुआ है आर जो दिया हुआ है 0.025 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, आर्मेचर ड्रॉप पूछ रहा है तो जो आर्मेचर ड्रॉप हम निकालेंगे वी डी ड्रॉप इन आर्मेचर जो होगा वो IA और RA की वैल्यू तो हमें यहाँ पे दी हुई है यहाँ पे क्वेश्चन में, लेकिन जो है IA हमें नहीं पता है। इसकी जो लोड करंट 450 एम्पियर, तो जो ये IA करंट होगी आर्मेचर करंट यहाँ पे जो ये फ्लो होगी आर्मेचर करंट IA, वो IA इज इक्वल टू होगी वो ISH प्लस IL हो जाएगी लोड करंट, ISH हो जाएगी शंट फील्ड की जो करंट होगी वो ISH। तो ISH की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए ISH बराबर होगा V/RSH। जब इसका वैल्यू रखेंगे V कितना है आपका 230 और RSH कितना है आपका 50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 4.6 एम्पियर। ISH जो आएगा वो 4.6 एम्पियर। अब IA की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ISH का मान यहाँ पर रख लेंगे 4.6 प्लस IL का मान रख लेंगे 450। तो इसका टोटल कर देंगे, दोनों का आ जाएगा 454.6 एम्पियर। आर्मेचर में जो वोल्टेज ड्रॉप है अब उसको यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। IA का मान रख लेंगे 454.6 और RA का मान रख लेंगे। RA का मान यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए RA 0.025। जब इसको टोटल गुणा कर लेंगे दोनों का तो जो आपका राइट आंसर आएगा वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 11.37 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। डमी कॉइल इज इन जनरेटर आर प्रोवाइडेड। जनरेटर में जो डमी कॉइल होती है वो क्यों प्रोवाइड की जाती है। डमी कॉइल फ्रेंड्स होती हैं, जैसे मान लीजिए हमें एक रोटर है, इस टाइप का कोई रोटर है, उससे हमें कोई वोल्टेज जनरेट करना है, उससे मान लीजिए उसमें जो कॉइल लगाई जाती हैं कम नंबर ऑफ कॉइल से ही वो हमारा पर्टिकुलर वोल्टेज जनरेट हो जाता है जो हमें जनरेट करना है। लेकिन कुछ रोटर के कुछ स्लॉट अगर खाली रह जाते हैं तो उसको क्या किया जाता है, उसको भी भर दिया जाता है कॉइल से, लेकिन उसका कनेक्शन कम्यूटेटर में नहीं किया जाता। वो इसलिए किया जाता है ताकि जब रोटर मूव करे तो उसमें ऑसिलेशन ना हो। अगर उसको डमी कॉइल नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जैसे कहीं पे स्लॉट में कॉइल भरी है कहीं खाली है तो वो मूव करने में वाइब्रेट होगा। बहुत हाई स्पीड पे चलता है ना ये सब जो रोटर्स वगैरह होता है, इसलिए उसको डमी कॉइल लगाई जाती है खाली स्लॉट में। तो वो क्यों लगाई जाती है, बेसिकली वो टू मैकेनिकली बैलेंस द रोटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ DC मशीन if P is the number of poles N is the armature speed in RPM then the frequency of magnetic reversal। तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला था N इज इक्वल टू 120 F1P, जहाँ F क्या है ये फ्रिक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल है, P क्या है नंबर ऑफ पोल है, N क्या है स्पीड है। तो यहाँ से मैग्नेटिक रिवर्सल आपका क्या आ जाएगा PN में अपान 120। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अ 2 पोल जनरेटर विथ वेव बाउंड आर्मेचर है 51 स्लॉट ईच हैविंग 24 कंडक्टर।
द फ्लक्स पर पोल इज 0.01 वेबर, द स्पीड एट विच द जनरेटर वुड बी रन टू इंड्यूस द वोल्टेज टू 220 वोल्ट। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये सब डाटा दिया हुआ है आपका, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ ई दिया हुआ है, फ्लक्स की वैल्यू दिया हुआ है 0.01 वेबर, यहाँ पे एक चीज़ दिया है स्लॉट और पर स्लॉट कंडक्टर। तो जो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर हो जाएंगे ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक स्लॉट में कितने कंडक्टर हैं 51 और गुणे कितने स्लॉट हैं 24, तो टोटल आ जाएगा आपका 1224 नंबर ऑफ कंडक्टर आ जाएंगे। तो यहाँ पे और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो जनरेटर है वो वेव बाउंड है, तो नंबर जो इसका पैरेलल पाथ आ जाएगा ए इज इक्वल टू 2। यहाँ पे इसका मान रख लेंगे, यहाँ पे पूरा वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। ई का मान दिया हुआ है आपका कितना 220, तो यहाँ पे रखेंगे 220। पी का आपका मान दिया हुआ है 2 पोल है, फाई का मान दिया हुआ है 0.01 वेबर, एन का हमें फाइंड करना है और जेड का यहाँ मान दिया हुआ है 1224 अपान में 16 गुणे 2। जब इस सब पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो जो एन का आपका वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका, जब इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप तो एन की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1078, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वी हैव सीरीज जनरेटर्स, कंपाउंड जनरेटर्स, शंट जनरेटर्स, अल्टरनेटर्स। 4 तरह के आपके जनरेटर हैं, एक अल्टरनेटर है। इक्वलाइजिंग कनेक्शन आर रिक्वायर्ड फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ विच ऑफ द अबव। ये पूछ रहा है कि इन सब में से किन में इक्वलाइजिंग कनेक्शन ज़रूरत होती है पैरेलल में ऑपरेशन करने के लिए। आपको एक चीज़ पता है, जो शंट जनरेटर आपका होता है, शंट जनरेटर एंड जो शंट जनरेटर और अल्टरनेटर्स, ये दोनों कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर होते हैं और यही दोनों आपके पैरेलल में कनेक्ट ऑपरेट किए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3rd एंड 4th, शंट जनरेटर एंड अल्टरनेटर्स, यही दोनों पैरेलल में ऑपरेट किए जाते हैं। सीरीज जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर पैरेलल में ऑपरेट नहीं किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ 4 पोल डायनोमो विथ वेव बाउंड आर्मेचर हैज स्लॉट 51 स्लॉट कंटेनिंग 20 कंडक्टर। द वोल्टेज इंड्यूस्ड इज 357 वोल्ट एंड स्पीड इज इतना, द फ्लक्स पर पोल वेव इज। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 को जो सॉल्व किया गया था उसमें सभी डाटा दिया हुआ गया था। ई इज इक्वल टू एन फाई एन ई इज इक्वल टू पी फाई एन जेड अपान में 16 ए। इससे आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे होमवर्क में। अगला क्वेश्चन है, फॉर पैरेलल ऑपरेशन द जनरेटर्स नॉर्मली प्रिफर्ड आर। पैरेलल ऑपरेशन के लिए कौन कौन से जनरेटर प्रिफर्ड किए जाते हैं, कौन से आपको पता है? सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, सीरीज एंड शंट जनरेटर, ये सब पैरेलल में ऑपरेट नहीं किए जा सकते क्योंकि इनका वोल्टेज जो है डिपेंड करता है लोड पे। लेकिन जो शंट जनरेटर होता है इसका वोल्टेज कांस्टेंट होता है, लोड पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसीलिए शंट जनरेटर जो है वो पैरेलल ऑपरेशन के लिए सूटेबल होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ अ डीसी जनरेटर कैन बी रीगेन्ड। डीसी जनरेटर का जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है वो कैसे रीगेन किया जा सकता है? रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को रीगेन करने के लिए जो उसका शंट फील्ड होता है
जो जनरेटर का जो शंट फील्ड होता है, ये शंट फील्ड, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और इसको यहाँ से, इसकी जो सर्किट है यहाँ से ओपन कर देते हैं। इस तरीके से ये बैटरी से करंट लेकर ये इसका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म फिर से गेन हो जाता है। ऑप्शन नंबर है आपका ए, कनेक्टिंग द शंट फील्ड टू ए बैटरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच वाइंडिंग ऑन डीसी जनरेटर इज प्रिफर्ड फॉर जनरेटिंग लार्ज करंट्स। लार्ज करंट के लिए आपका जो प्रिफर्ड किया जाता है वो लैप वाइंड, हाई करंट के लिए लैप वाइंडिंग और हाई वोल्टेज के लिए वेव बाइंडिंग। क्योंकि लैप बाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज़्यादा होते हैं, तो सबकी हर एक पैरेलल पाथ ही करंट जो है ऐड होके जो टोटल करंट बढ़ा होती है वो उसका मान बढ़ जाता है, इसलिए लैप बाइंडिंग फॉर हाई करंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर गिव रिलेशन बिटवीन। जो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक होता है डीसी जनरेटर का वो वी, टर्मिनल वोल्टेज वी और ये फील्ड करंट आई के बीच से रिलेशन होता है। डीसी जनरेटर का थोड़ा और जान लीजिए इसके बारे में। डीसी जनरेटर का ये सिंबल दिखाया गया है, इसमें जो लोड करंट और फील्ड करंट दोनों बराबर होती हैं और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं और थिक कॉइल से बनाए जाते हैं, मोटे कॉइल से, क्योंकि उनको लोड करंट को बियर करना होता है, इसलिए उसकी जो कॉइल होती है मोटी बनाई जाती है, कम नंबर ऑफ टर्न रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एन आइडियल डीसी जनरेटर द रेगुलेशन इज। जो आइडियल डीसी जनरेटर का जो रेगुलेशन होता है वो 0 होता है। आइडियल डीसी जनरेटर का रेगुलेशन 0 होता है। वोल्टेज रेगुलेशन जितना ही मिनिमम होता है वो उतना ही अच्छा कहा जाता है और आइडियल के केस में ये 0 होता है। और रेगुलेशन होता है क्या है, बेसिकली रेगुलेशन जो होता है वो नो लोड वोल्टेज से फुल लोड वोल्टेज अपान में फुल लोड वोल्टेज का डिफरेंस होता है और ये परसेंटेज में ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। द डिक्रीज इन टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ शंट जनरेटर इज। शंट जनरेटर के जो वोल्टेज में जो डिक्रीज होता है वो बेसिकली आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण होता है। आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण जो है इसमें IaRa ड्रॉप होता है और इसके कारण उसका वोल्टेज स्लाइटली थोड़ा सा घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए। In a DC generator, effect of armature reaction on the main pole flux is। DC जनरेटर में जो आर्मेचर फ्लक्स होता है, एक होता है आपका मेन फ्लक्स N और S, ये मेन फ्लक्स होता है। जब आर्मेचर में करंट फ्लो होती है आपकी, आर्मेचर में जब करंट फ्लो होती है तो आर्मेचर का अपना फ्लक्स जो जनरेट होता है वो क्या करता है, मेन फ्लक्स को अपोज करता है, तो मेन फ्लक्स को क्या करता है, उसको डिक्रीज करता है। मेन पोल फ्लक्स इज डिक्रीज इट। ऑप्शन नंबर सी।